कन्हैया जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आपके समय भी कोशिशें हुई, हालांकि कोई बड़ा उद्योग उस समय नहीं आ पाया, लेकिन ये सरकार प्रयास कर रही है। मुंबई में भी समिट हुआ, दिल्ली में भी हुआ, अब हैदराबाद आ रहे हैं। इसी तरीके से सभी जगह जाएंगे जहां उद्योग जगत है, उनसे बातचीत हो रही है। तो प्रयास तो दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को क्यों आशंका है या शंका है? देखिए मोहन जी, मैं तो सबसे पहले, चूंकि अभी हम बाहर चर्चा कर रहे थे कि ये विषय चर्चा का होना चाहिए, डिबेट का नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि अब इस पर डिबेट ही हो रही है, आज ये औद्योगिक जो मीट होती है, ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। ये पूरे देश में अलग अलग राज्य के लोग भी करते हैं, देश की सरकार भी करती है, और इस प्रदेश की सरकार ने भी, जितनी सरकारें आई है हर सरकार ने किया है। और ये केवल देश के अंदर नहीं हुए हैं, विदेश में जाकर के भी किया है हमने। लेकिन जो है उद्योग नीति की जब बात हो रही है ना, मैं आपको याद दिलाऊंगा जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस दौरान जो उद्योग नीति थी सिंगल विंडो, उस सिंगल विंडो की उद्योग नीति को जब 2004 में भाजपा की सरकार ने बदला था ना, उसी उद्योग नीति को उड़ीसा में, जब उड़ीसा में पटनायक जी की सरकार बनी, उन्होंने उसको स्वीकार किया और बड़ी तेजी से वहां उद्योग पनपे थे। ये उद्योग नीति जो है, वो जो उद्योग नीति थी सिंगल विंडो की वजह से, जिस तरह से बाहर से जो तेजी से निवेश आ रहा था, उनको जो मौका मिल रहा था, तो वह वैसी उद्योग नीति की आवश्यकता थी। अब यदि सरकार उस भावना से, उस नियत से, उस नीति के साथ काम करेगी, देखिए मैं तो बोलता हूँ इच्छा शक्ति, नियत, नीति और जो है काम करने की धारणा आपकी अच्छी होगी तो निश्चित रूप से आप जिस लक्ष्य की ओर आगे जाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन जो है केवल अपन ये आरोप लगा दें, प्रत्यारोप कर दें कि जो है कांग्रेस की सरकार में शराब उद्योग चला, ये जो है पर्यावरण के नाम पे नुकसान हुआ, या हम जो है क्या कह रहे थे अभी भाई जी, हमारे छोटे भाई हैं, डीएमएफ का घोटाला हुआ, हम लोग ट्रांसफर उद्योग चलाए। ट्रांसफर उद्योग का तो अभी कुछ दिन पहले के, साल 2 साल पहले की बात होगी, राजस्व विभाग के अफसरों ने कहा अपने मंत्री को कि मंत्री इतना इतना पैसा मांग रहा है ट्रांसफर करने का, और उस मंत्री के खिलाफ आज तक कुछ नहीं हो पाया। खुलेआम वो बात सामने आई है। तो ट्रांसफर उद्योग कौन चला रहा है ये भी मालूम है। शराब का उद्योग अभी निवेश की क्या, मेरी बात कर रहा हूं मैं, जो अब जिस चर्चा को आप कर रहे थे ना उसी पे कर रहा हूं। शराब की बात कर रहे थे, आज अभी आपके मैं देख रहा था किसी पोर्टल पे कि आज आबकारी वालों ने दनादन छापे इसलिए मारे हैं क्योंकि कल एक खबर छपी थी कि 1600 करोड़ रुपया प्रति वर्ष ओवर रेटिंग के नाम पर घोटाला हो रहा है। यदि 1600 करोड़ रुपए ओवर रेटिंग के नाम पे मात्र घोटाला हो रहा है तो प्लास्टिक बोतल और नई दुकानें, अभी के जो प्रयास, 250 लाइसेंस देने, क्या बियर बार के 250 लाइसेंस वाला उद्योग चालू कर दिया हम लोगों ने, या शराब दुकान की नई दुकानें खोलने का उद्योग हम लोगों ने आज आरोप प्रत्यारोप का दौर ये नहीं है। हम ये चाह रहे थे, कह रहा हूं कि ये विषय आरोप प्रत्यारोप का नहीं था। नहीं, सरकार ने पहल की है, कांग्रेस को क्या आशंका है? इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं तो इस बात को स्पष्ट रूप से मैंने शुरुआत किया था कि चर्चा जो है का विषय है, ये डिबेट का विषय नहीं है। और अच्छी नियत के साथ, अच्छी नीति के साथ सरकार कर रही है कि नहीं लोगों काम? को आमंत्रित करेंगे और लोग यदि आएंगे उनको आप अच्छा औद्योगिक वातावरण दे पाएंगे। छत्तीसगढ़ में प्रचुर संसाधन है, उन संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता है, दुरुपयोग की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आप जो है सब कुछ लुटा देने पे आतुर रहेंगे, तब आपकी नियत पे शंका होती है, वो मत होने पाए। यदि छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट बिक करके किसी एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सीमेंट प्लांट बिक करके किसी एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, तो जब एकाधिकार कहीं पर होता है तो जो है क्षेत्र में असंतुलन पैदा होता है। वो असंतुलन पैदा ना हो, क्षेत्र में बहुत आवश्यकता भी है और प्रचुर संसाधन भी है। स्वागत है सबका।